वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं धार्मिक प्रतिष्ठानों का टॉप 10 सीक्रेट्स का काउंटडाउन। इस लिस्ट के लिए हम प्रमुख धार्मिक संगठनों के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों को देखेंगे। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, वेटिकन अपोस्टोलिक के आर्काइव्स। कैथोलिक चर्च हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संप्रदाय में से एक है। इस दौरान उन्होंने अपने हिस्से के दस्तावेजों से अधिक इकट्ठा कर लिया है और इन्हें वेटिकन अपोस्टोलिक आर्काइव्स में रखा जाता है, जिन्हें पहले द वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स के नाम से जाना जाता था। वैसे इनमें से ज्यादातर रिकॉर्ड्स जनता के लिए उपलब्ध हैं, मगर कुछ है जो पहुंच से बाहर हैं आपके। One of the oldest collections in the world. Added 2019, parts of it were open to scholars for the very first time. पोप लियो द 13 ने विद्वानों के लिए इन रिकॉर्ड्स को उपलब्ध करवाया था। अगर आप इन आर्काइव्स के जरिए किसी बड़ी साजिश का खुलासा करने की उम्मीद रखते हैं तो भाई आपको गुड लक है जी। आप सिर्फ एक छात्र के रूप में ही एक्सेस हासिल कर पाएंगे और वह भी एक हद तक। और आपकी उम्र कम से कम 75 वर्ष होनी चाहिए भाई साहब। हो, इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। And some researchers believe they contain revelations so explosive that they threaten the doctrine of the Catholic Church. नंबर 9, माउंट एथोस। माउंट एथोस का ग्रीक प्रायद्वीप भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सबसे सुंदर और आकर्षक भागों में से एक है। हालांकि माउंट एथोस ग्रीस का ही एक हिस्सा है, मगर इनकी ऑटोनोमस सरकार है और खुद के बहुत विशिष्ट नियम भी हैं और ये बताने की जरूरत भी नहीं है। Some of the monasteries were built over 1,000 years ago and have valuable treasures, frescoes, icons, books, manuscripts. But there are no cars, no electricity, no radio or television. ये लंबे समय से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और दुनिया भर के भिक्षुओं द्वारा बसाया हुआ है। बाहरी लोगों के लिए प्रवेश सीमित है। कितना सीमित? परंपरा और धार्मिक व्यवसाय में निहित एक कानून महिलाओं के आने की पूरी तरह से मनाही है। Στον χώρο αυτό Here we are concerned solely with purity and our elevation to eternity. If women are permitted, they'd bring their families and their children. This place would become a tourist attraction and no longer a place of silence. प्रतिबंध सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। माउंट एथोस में यदि आप किसी भी जानवर को लाते हैं तो भाई साहब वो नर ही होना चाहिए। नंबर 8, लुखैंग मंदिर। क्या आप कभी किसी गुप्त स्थान पर जाने के लिए तरसे हैं जिसके बारे में और कोई नहीं जानता हो? दलाई लामा जरूर जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। लुखैंग मंदिर एक आश्रय स्थल है जो 17वीं शताब्दी का है। आकर्षक चित्रों के साथ आश्चर्यचकित करने वाली भित्ति चित्रों से भरा ये मंदिर सैकड़ों वर्षों तक सिर्फ दलाई लामाओं के लिए ही सीमित रहा है। हालांकि 2015 में लंदन की एक प्रदर्शनी ने मंदिर के इंटीरियर को दोहराया, जिसने गैर लामाओं को लुखैंग की शान की तारीफ करने का मौका दिया। इसके 3 स्तरों का डिजाइन तिब्बत बौद्ध धर्म के 3 ज्ञानोदय आयामों से संबंधित है। मंदिर के भित्ति चित्रों से समय के साथ बदलते तिब्बती बौद्ध धर्म का भी पता चलता है। दलाई लामा ने कहा, जब तक इन रिवाजों को बेहतर तरीके से नहीं जाना जाता वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे और ये एक बड़ी ट्रेजेडी होगी। नंबर 7, वेटिकन के प्रमुख ओझा। आप भूतों के कब्जे में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन ओझा सच में होते हैं। गैब्रिएली एमॉर्थ 60 से अधिक वर्षों से एक पुजारी थे और उन्होंने 1,60,000 से ज्यादा भूतों को भगाने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इनमें से सिर्फ 100 मामले ही सच में भूतों से प्रेरित प्रभावित थे और उनके हिसाब से बुराई कहाँ छिपी हो सकती है ये बताने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं है। उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि योग और हैरी पॉटर दोनों ही शैतान थे। Went on to say the stretching exercise is satanic because it leads to Hinduism and a false belief in reincarnation. He compared the workout regimen to Harry Potter promoting black magic. और बेशक उन्होंने सोचा कि द एग्जॉर्सिस्ट सरासर गलत प्रेजेंटेशन है, क्यों है ना? दरअसल वह उनकी पसंदीदा फिल्म थी। उनका मानना था कि यह फिल्म महत्वपूर्ण है जनता को उनके काम के बारे में शिक्षित करने के लिए। That the power of Christ compels you. The power of Christ compels you. ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपने जुनून से करियर बनाया।
नंबर 6, साइंटोलॉजी के अंतहीन स्तर। वीडियो गेम खेलना और अलग अलग स्तरों के जरिए अपना रास्ता बनाना सेटिस्फाइंग है, क्यों, है ना? मगर ये उतना सुखद नहीं होगा अगर उसकी कीमत सैकड़ों हजारों डॉलर्स हो और इसके बाद भी ऐसा लगे कि ये अभी खत्म ही नहीं हुआ। द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के सदस्य अपने विश्वास का हिस्सा बनने के लिए बेशुमार दौलत खर्च करते हैं। साइंटोलॉजी के फॉलोअर्स के लिए ब्रिज टू टोटल फ्रीडम के टॉप तक पहुंचना एक लक्ष्य है, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं ना, तो भी उसका काम खत्म नहीं होता है। The pendulum swung toward pure donations and asking for the parishioners to fund these huge projects to the point where they're second mortgaging their homes, taking out huge loans, doing absolutely everything they possibly can. जैसे कि अभिनेत्री और पूर्व साइंटोलॉजिस्ट ले रेमिनी ने समझाया, आपको अभी भी चलते रहना है और पैसा भी खर्च करना है जब तक किसी को पता चलता है कि क्या हो रहा है। वे पहले ही अपनी जिंदगी भर की बचत खर्च कर चुके होते हैं। नंबर 5, ट्रिब्यूनल ऑफ कॉन्शियंस यानी कि विवेक का न्यायाधिकरण। जरूरी नहीं है कि पाप और अपराध एक ही हों, लेकिन ट्रिब्यूनल ऑफ कॉन्शियंस बेशक इस फर्क को धुंधला कर सकता है। पोप अलेक्जेंडर द्वारा 1179 में स्थापित यह अदालत कॉन्शियंस पर आधारित पापों के आसपास केंद्रित है। अपोस्टोलिक पेनिटेंचरी के रूप में जानी जाने वाली यह अदालत उन पापों को संभालती है जिनके लिए होली सी की क्षमा की जरूरत होती है। We take care of recourses through confessors, as their competence is limited to what's called the foro interno, the internal forum. Through confessors, we can see dispensations and graces, absolutions, and also healing of marriages. इस तरह के पाप का एक उदाहरण एक कम्युनियन वेफर को अपवित्र करना होगा और मुक्ति के लिए एक अनाम याचिका पेश करने की जरूरत होगी। साथ ही अदालत के प्रमुख मेजर पेनिटेंचरी की इजाजत की भी आवश्यकता होती है। इस अदालत को 2009 तक जनता से छिपा कर रखा गया था। अगर आप कैथलिक हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका कॉन्शियंस साफ है, तो ये मौका आपके लिए है। नंबर 4, माउंटेन मिडोज का नरसंहार। कोई भी धार्मिक संगठन नरसंहार से जुड़ना नहीं चाहेगा, तो ये समझ में आता है कि मॉर्मोन चर्च ने माउंटेन मिडोज नरसंहार के बारे में अपेक्षाकृत मौन रखा है अपने आप को। 11 सितंबर 1857 को दक्षिण यूटा में एक वैगन ट्रेन के लगभग 120 सदस्य मोमोन मिलिटिया के एक क्रूरतापूर्ण हमले में मारे गए थे। The immigrants were on their way to California to live. The Mormons were afraid they were about to have a war. The army had been sent from back east to regulate the Mormons here in Utah. The events leading up to the massacre at Mountain Meadows are extremely complicated. वजह क्या थी? कुछ का मानना है कि यह हमला चर्च के भीतर नेताओं की हिंसक बयानबाजी के कारण हुआ था। About 120 people lost their life at the Mountain Meadows. But when word came back from Brigham Young to let them go, they realized they'd made a tragic, terrible mistake. The people were to be turned loose, but it was too late. चर्च ने पहले तो इस बात से इनकार किया कि इस ट्रेजेडी में मॉर्मन्स शामिल थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसकी निंदा भी की। हालांकि ये किसी भी तरह से धर्म के नाम पर किया गया पहला या आखिरी नरसंहार नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। नंबर 3, बेजियर्स में नरसंहार। कुछ धार्मिक विवाद इतने तीव्र होते हैं कि वे घातक हो जाते हैं। कैथरिज्म एक आंदोलन था जिसे 12वीं से 14वीं शताब्दी तक दक्षिण यूरोप में बल मिला। इसके अनुयायी मानते थे कि 2 देवताएं हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। कैथलिक चर्च द्वारा इस तरह की सोच को धर्म के विरुद्ध माना गया और इसे दबाने का प्रयास भी किया गया। पोप इनोसेंट III द्वारा एक कैथरिज्म विरोध धर्म युद्ध शुरू किया गया। इसमें शूरवीरों और दक्षिण फ्रांस से यात्रा करने वाले दूसरे लोग शामिल थे, जहां कैथरिज्म ने पैर जमा लिए थे। बेजियस शहर में नागरिकों ने आत्मसमर्पण का विरोध किया, लेकिन जल्द ही उनके सर कुचल दिए गए। बेजियस में बहुत कुछ नष्ट हो चुका था और इस प्रक्रिया में हजारों लोग मारे गए थे। हालांकि सही संख्या का पता अभी तक नहीं चला है। नंबर 2, दुर्व्यवहार करने वालों का डेटाबेस।
धार्मिक संगठनों का उद्देश्य उनके सद्गुणों पर जोर देना है। ऐसी जानकारी जिससे उस छवि को खतरा हो सकता है आमतौर पर उसे दफना दी जाती हैं। 1997 में चर्च के प्रमुख गैर लाभकारी संगठन वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी द्वारा यहोवा के साक्षियों में ही कथित दुर्व्यवहारों की एक लिस्ट बनाई गई। ऐसी लिस्ट कानून लागू करने के लिए बहुत काम की होगी, लेकिन इसके बजाय वॉच टावर ने इस जानकारी को छुपाने के लिए काम किया। इस जानकारी को सामने लाने के लिए पूर्व यहोवा के साक्षी मार्क ओडोनेल जैसे विसल ब्लोअर्स की कोशिशों की जरूरत थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, असिस्टिंग नाजीज। नाजियों द्वारा तिरस्कृत कई समूहों में कैथलिक्स थे, जिससे यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वेटिकन ने नाजियों की सहायता की थी। कई नाजी यूरोप से भागने की कोशिश में अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिका देशों में जा बसे और वेटिकन ने उन्हें नकली पहचान पत्र बनाने और रास्ता ढूंढने में सहायता भी की, जिन्हें रेड लाइन्स के रूप में जाना जाता है। वेटिकन ऐसा क्यों करेगा? The motivation for the church was a political one, a strong anti-communism, but also a religious one, kind of moral victory and helping to re-Christianize Europe. एक थ्योरी यह है कि पोप पियस 12 कम्युनिज्म से इतना डरते थे कि वे ऐसे समूह के साथ जुड़ने को तैयार हो गए थे जिसने उनकी मंडली पर अत्याचार किए। हमने वो कहावत तो जरूर सुनी है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, बस शायद वही लागू किया होगा। चेक आउट वॉच मोजो की ये दूसरी रिसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।